आखिरी एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल हेड समित चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त और उनसे पूछते हैं। समित, बाकी 4 एक्सपर्ट से हमने राय ली, खरीदारी की बात कह रहे हैं चारों, आप सहमत हैं? खरीदेंगे या फिर एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर शॉर्ट करना चाहते हैं? जी सुनील जी, मैं एग्री करूंगा। अब देखिए, जो बाउंस आया है वो एक काफ़ी क्रूशल सपोर्ट लेवल से आया हुआ है। 6870 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहीं से हमने बाउंस देखा हुआ है। कल का मोमेंटम देखते हैं ये और एक्सटेंड हो सकता है। अगर हम आज फर्स्ट हाफ में अगर ऊपर रहते तो शायद सेकेंड हाफ में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे रहा था, बट फर्स्ट हाफ में ही हमने थोड़ा एक माइनर इंट्राडे करेक्शन देखा है, तो ये शायद से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ज़्यादा बड़ा डायरेक्शनल व्यू नहीं, बट एटलीस्ट नेक्स्ट 100-120 पॉइंट्स अपसाइड हम देख सकते हैं यहाँ से। तो एक 7050 का स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय करना चाहिए। इंट्राडे अगर 20-25 पॉइंट का डीप आता है तो और भी अच्छा होगा। और ऊपर की तरफ 7220 से 7240 के लेवल्स आने वाले 2 या 3 दिनों में निफ्टी में देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये है राय समित की तरफ से भी, और खरीदारी करना चाहते हैं वो 7050 के स्टॉप लॉस के साथ, और लक्ष्य उनका है 7240 का। बेहद इंटरेस्टिंग। पहली बात तो ये, आज के उतार चढ़ाव और कमजोरी से हमारे पांचों एक्सपर्ट्स कुछ भी परेशान नहीं है, कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए। अब आप उनकी राय के मुताबिक खरीदारी करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस का लगाएंगे। एकदम छोटा इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाना हो तो 7100 का होगा, लेकिन डीप और सेफ स्टॉप लॉस लगाना हो तो फिर वो होगा 7080 और 7050 का। तो बेसिकली समझना क्या है आपको, 7050 से लेकर 7100 ये 50 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ऊपर कितना जाएंगे? पहला लक्ष्य होगा 7220 का और उसके बाद 7250 का। इस 30 पॉइंट की रेंज में कहीं कहीं आप जाकर रुकने वाले, वहां पर आप मुनाफा वसूली कर ले। ये राय है हमारे पांचों ही एक्सपर्ट्स की पूरी समरी के मुताबिक। समित चौहान हमारे साथ हैं, निफ्टी वो खरीदना चाहते हैं लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स है उनके पास, और मैं वही जानना चाहता हूं उनसे। सबसे ऊपर है अरविंद लिमिटेड, बताएं समित। देखिए, अरविंद लिमिटेड में जो रीसेंट करेक्शन आया है वो एक काफ़ी अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास उसने सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। 260-265 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। डे बिफोर यस्टरडे एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखा था और कल एक अच्छी खासी मूव आई हुई थी। तो यहाँ पे ये बाउंस और एक्सटेंड होगा। 300-304 के हमारे इसमें टारगेट्स है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 273 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया कि 304 का उसका एक इमीडिएट टारगेट होगा। ओके, तो ये है राय अरविंद लिमिटेड पर खरीदारी करने के लिए। आज से स्टॉक है 1% नीचे आज के सेशन में। ओपन इंटरेस्ट में 13% की बढ़त है। वैसे तो वायदा कारोबार में तेजी के संकेत नहीं, लेकिन चार्ट्स पर अहम सपोर्ट लेवल पर है, ऐसा मानना है समित का, और उस लिहाज से आप करें खरीदारी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 273 पर। 304 के लक्ष्य के लिए आपको तेजी करके चलना है अरविंद लिमिटेड में। एनटीपीसी ये स्टॉक का खरीदारी की लिस्ट में आज का स्टार परफॉर्मर कहा जा सकता है। अचानक से 4% की बड़ी तेजी बनती दिख रही है यहां पर एनटीपीसी में, बताएं समित। देखिए अनिल जी, ये नॉट ओनली विद द नियर टर्म पर्सपेक्टिव, बट अगर कोई मीडियम टर्म व्यू से भी देखना चाहता तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल पे ही है। कल ही हमने 126-127 के आसपास हमारे क्लाइंट्स को ये रेकमेंड किया हुआ है, बट ये आज का अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो ये लेवल पे भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एटलीस्ट आप 4-5 दिनों का व्यू अगर रखते हो तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 124 का स्टॉप लॉस होगा और हम इमीडिएट एक्सपेक्ट करें ये स्टॉक 140-142 के लेवल्स दिखाई दे। इसमें थोड़ा स्लो मूविंग है तो प्रॉब्ली 5 से 6 दिन लग सकते हैं, बट विद अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव काफी अच्छे लेवल पे है एनटीपीसी। ओके, तो ये है राय एनटीपीसी में खरीदारी की। बेहतरीन मूव आज का स्टार परफॉर्मर कहा जा सकता है। यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है 4% की, और 72,000 शेयर नए जुड़े। लेकिन एकमात्र शॉर्ट जो मैं देख रहा हूं समित की लिस्ट में वो है टीसीएस। लगभग आम राय बन चुकी है आईटी शेयरों पर अब बिकवाली की। सारे के सारे शेयर कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने टीसीएस को ही क्यों चुना है? देखिए जी, अगर निफ्टी आईटी देखे तो इसमें एक वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन आया है, तो क्लियरली इसमें और डाउनसाइड पॉसिबल है आने वाले कुछ दिनों में। तो इसमें से हमारे हिसाब से जो वीकेस्ट काउंटर है फिलहाल वो टीसीएस है। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में भी हमने इसको रेकमेंड किया था, अराउंड 2380 के आसपास शॉर्टिंग की सलाह दी थी। उसका फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है, बट अभी जैसे इसके हम लो टॉप लोअर बॉटम देख रहे हैं वो कंटिन्यूशन ऑफ डाउन ट्रेंड ही है। तो यहाँ पे भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 2300 का इसका एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, तो यहाँ पे अगर शॉर्ट करते तो 2180 का इमीडिएट हमारा टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 2320 के आसपास फिक्स करना चाहिए। ओके, तो ये है राय टीसीएस में शॉर्ट करने की। स्टॉक में 3% का इजाफा, ओपन इंटरेस्ट में 1.25 लाख शेयर नए जुड़े। मंदी की तरफ पोजीशंस बनती दिख रही है। आप लक्ष्य रखें 2180 का,
2320 के स्टॉप लॉस के साथ मंदी की पोजीशन बनाकर चलेंगे तो होगा आपको मुनाफा टीसीएस में, ये समित की राय। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति और देश के जाने माने डेरिवेटिव एक्सपर्ट नितिन मुरारका हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर। इस ब्रेक के बाद अपनी ऑप्शन रणनीति लेकर आप भी बने रहिए। 120 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर 45 अंकों का नुकसान, 7100 के करीब पहुंचने की कोशिश करता हुआ बाजार, लेकिन मिड कैप इंडेक्स पर मार गहराती हुई दिख रही है। 1.5% का नुकसान, 250 अंक फिसलता हुआ मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी भी लगभग अब 1% का नुकसान दिखाता हुआ 120 अंक नीचे आपको नजर आएगा। चलिए ऑप्शंस की रणनीति लेते हैं और हमारे साथ देश के जाने माने डेरिवेटिव एक्सपर्ट एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका इस वक्त है फोन लाइन पर, जो जाने जाते हैं अपनी बेहतरीन ऑप्शंस की रणनीति देने के लिए। बताएं नितिन, क्या ट्रेड लिया जाए आज? देखिए जी, यहाँ पे लग रहा है कि मंदी और आनी चाहिए और 7100 की जो पुट ऑप्शन है वो यहाँ पे लेना चाहिए। 72 रुपीज के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में 110 रुपए 115 रुपए का भाव आना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे अगर सुबह से मार्केट देखेंगे तो 7200 की पुट जो एट द मनी पुट है, इन द मनी पुट हो चुकी है स्लाइटली, उसमें काफी बाइंग हुई है 88 और 90 रुपीज के आसपास। और करीब 6 लाख शेयर एक बल्क में बाइंग हुई है, तो वो 88-90 के रेंज में बाइंग हुई। अभी 120 का भाव भी आ चुका है इनफैक्ट। तो मुझे लग रहा है पुट में दोबारा से जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन हम लोग देख रहे हैं ना, वो बाइंग साइड का आ रहा है। इनफैक्ट कॉल्स में काफी राइटिंग हो रही है। 7200 की कॉल में सुबह ओपनिंग के बाद ही हम लोगों ने देखा कि राइटिंग चालू हो गई थी 65-67 की रेंज में, जो भी 50 रुपए का भाव आ चुका है। 10 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हो चुके हैं। तो सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि 7100 की पुट लेनी चाहिए। प्राइस भी अभी स्लाइटली अंडर प्राइस लग रही है, 73-74 का भाव आ चुका है। 110 का टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो पुट खरीद कर यहाँ पर आपको मंदी की तरफ पोजीशन बनानी चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही, क्योंकि बाकी पांचों एक्सपर्ट्स हमारे तेजी की बात कर रहे थे, 7050 से लेकर 7100 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने की बात कर रहे थे निफ्टी में, लेकिन नितिन कह रहे हैं कि वायदा कारोबार के डेटा के मुताबिक तेजी करने के बजाय पुट ऑप्शन आपको खरीदना चाहिए 7100 का। 70 रुपए के आसपास की प्रीमियम दे दीजिए इस वक्त, 110 का रखें लक्ष्य और 50 रुपए का स्टॉप लॉस। शुक्रिया नितिन आपका, ये हमें बताने के लिए ऑप्शंस की रणनीति। लेकिन बता दें आपको कि वोडाफोन टैक्स मामले में आईटी विभाग ने एक बार फिर से नोटिस जारी किया और कहा है कि टैक्स ना चुकाने पर वोडाफोन की संपत्ति जब्त हो सकती है। हालांकि ये मामला पहले से ही इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में है और इस मामले को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओस्तवाल साहब। ओस्तवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। पहला सवाल तो आपसे इसी बात पर लेना चाहूँगा कि जब ये मामला ऑलरेडी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में है, तो फिर क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिस देना उचित है? हिसाब से नोटिस देना तो उचित ही है, लेकिन स्टे करना जरूरी है। इनकम टैक्स का यदि असेसमेंट करके नोटिस नहीं दोगे तो कई बार टाइम बार हो जाता है मामला। ओके, तो लेकिन इस पे रिकवरी करना उचित नहीं है। यदि उनको धमकी मार रहे हैं कि हम आपके अटैच कर देंगे एसेट्स वगैरह, वो कंपनी आज इतनी सुप्रीम कोर्ट में जीती हुई है। आप लोगों ने रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ अमेंड करके उस पर रिकवरी की कोशिश कर रहे हो, और ये तो एक सरासर अन्याय तो था ही, लेकिन अन्याय है या बेइंसाफी है, इंसाफी है, उसका फैसला आप करने वाले कौन है? अल्टीमेटली गवर्नमेंट करती है और कोर्ट कर रहा है। तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये टैक्सेबल नहीं है और गवर्नमेंट ने रिट्रोस्पेक्टिवली लॉ अमेंड किया, बकायदा उस पर रिकवरी तो बनती नहीं है, तो गवर्नमेंट को कम से कम आर्बिट्रेशन तक तो रुकना ही चाहिए। आप इसमें तो अभी आर्बिट्रेशन का डिले करने का एक कारण तो गवर्नमेंट ने अपना आर्बिट्रेटर जल्दी अपॉइंट नहीं किया था, और अभी वोडाफोन ने तो अपना आर्बिट्रेटर तुरंत अपॉइंट कर दिया था। गवर्नमेंट ने डिले किया और अभी बाद में इन तीनों का मिलकर एक अंपायर बना है। तो इसकी ये तो एक्सपीडाइट कर दीजिए प्रोसेस, जल्दी कर दिए। आर्बिट्रेटर्स को कहिए मामला जल्दी सुलझाइए और उसके बाद में आप रिकवरी करते हो। तो अभी ओस्तवाल साहब, मुझे ये बताइए, क्या इस तरह के टैक्स नोटिस भेजना, ये कहना कि आप टैक्स नहीं भरेंगे तो हम आपकी संपत्ति जब्त कर लेंगे, ये एक गलत संकेत भेजेगा, चाहे वो विदेशी निवेशक हो या फिर कॉर्पोरेट इंडिया हो? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में ये जीत के आ चुके हैं और मामला जब चूंकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पेंडिंग है, तब भी आप धमका रहे हैं कि हम संपत्ति जब्त कर लेंगे। ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नॉर्मल प्रोसेस है, ये धमकाने का बात नहीं हो। तो लेटर ही इस तरह से लिखते हैं कि हम जब्ती कर लेंगे,
और एक्चुअल वास्तविकता में जब से कुछ करते नहीं है, एक अटैचमेंट फॉर्मल फॉर्मल एक ऑर्डर पास करके रख दिया, हमने आपकी प्रॉपर्टी अटैच की, आपके ऊपर धंधा करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो होता नहीं है। ओके, तो ये टेक्निकली बोला जाएगा तो ये पेपर कार्रवाई है। तो खाली कहने का मतलब ये कि अगर जब्त करेंगे तो भी पेपर पर बिजनेस यथावत चलता रहेगा, यथावत चलने वाला, बिल्कुल हमारे हिसाब से कुछ नहीं होगा। ठीक बात है। और यदि वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट में वापस जाएगी, यदि आप ज्यादा जोर जबरदस्ती का कार्रवाई करोगे, सुप्रीम कोर्ट में वापस चली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को स्टे देना पड़ेगा। ठीक बात है। तो साफ तौर पर ये डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया ओसवाल साहब आपका हमें ये पूरी एनालिसिस देने के लिए। तो वोडाफोन टैक्स मामले में आईटी डिपार्टमेंट ने, चूंकि ये टैक्स असेसमेंट टाइम बार ना हो जाए, समय न निकल जाए, इसलिए ये नोटिस भेजा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के लौटेंगे, ब्रेक के बाद बजिंग स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। बने रहिए हमारे साथ। बाजार पर रखिए नजर। 110 अंकों का नुकसान, सेंसेक्स में, निफ्टी 40 अंक नीचे इस वक्त फिर से आता हुआ दिख रहा है। तो दिन के लो पॉइंट की तरफ बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आज का लो बता दूं निफ्टी का 7110 का है और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 14311 के आसपास का लो वहीं पर कारोबार होता दिख रहा है। वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। समित चौहान हमारे साथ है। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, स्टॉक फ्यूचर्स और निफ्टी पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।